वेलकम करते हैं आप सभी के 100 डेज ऑफ चैलेंज में। एग्ज़ाम की प्रैक्टिस चलिए, जिसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि 100 डेज ऑफ चैलेंज करें और इसी के साथ अपनी स्किल को भी हमें इम्प्रूव करना है। जब भी हम लाजमी है कि 100 डेज चैलेंज को किए बगैर, यानी कि प्रैक्टिस 100 डेज ऑफ चैलेंज से मुराद है प्रैक्टिस को स्टैंड किए, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो 100 डेज ऑफ चैलेंज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 67 और 68 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाले हैं। राइट अ फंक्शन दैट मेक 2 पैरामीटर, तो एक ऐसा फंक्शन बनाना है, तो यानी फंक्शन से रिलेटेड सवाल है तो आपको क्लियर हो गया। जैसे राइट अ फंक्शन बोला तो आपके जहन में फंक्शन का सिंटैक्स आ जाएगा। इन्होंने बोला नंबर एन स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ नंबर 5, ठीक है। इन्होंने बोला एक नंबर है 5, रिटर्न दियर सम एज अ नंबर। तो एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है और फिर रिटर्न कराना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा और कि हम किस तरीके से हम करा सकते हैं। तो VS कोड एडिटर में आ जाते हैं और फंक्शन से प्रोग्राम हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या हो गया, सबसे पहले फंक्शन बना लिया ऐड नंबर एंड स्ट्रिंग के नाम से हमने, ठीक है। ऐड नंबर और स्ट्रिंग के नाम से आपने सबसे पहले फंक्शन बना लिया और पैरामीटर के अंदर बता रही है कि नंबर 1 और नंबर स्ट्रिंग। पहला नंबर 1 जो है मेरा वो नंबर है और नंबर स्ट्रिंग जो है मेरी एक अदद स्ट्रिंग है, यानी कि 2 डिफरेंट डेटा टाइप मेरे पास पैरामीटर के अंदर मौजूद है, जैसे हमें बोला गया था। फिर मैं रिटर्न क्या कराना चाहता हूँ, अपना आंसर क्या चाहता हूँ। तो कॉलन के बाद मैं जो अपना फाइनल आंसर चाहता हूँ वो एक नंबर की फॉर्म में चाहता हूँ डेटा टाइप। तो मैंने मैंशन कर दी डेटा टाइप इज नंबर। नंबर के बाद जो है आपको क्या करना है, रिटर्न कराना था नंबर 1 प्लस नंबर। और थोड़ा सा इसमें आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चेंज कॉन्सेप्ट क्या नज़र आ रहा होगा, जब हमने रिटर्न कराया तो यहाँ पे हमने मेंशन किया नंबर 1, इधर आप देख सकते हैं, इधर मेंशन किया नंबर 1, फिर प्लस कराया तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब मुझे जो है स्ट्रिंग को चेंज करना था, ठीक है। क्या चेंज करना था, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग को मुझे चेंज कराना था नंबर के अंदर और फिर उसको एज अ रिजल्ट यूज़ करना था, एज अ नंबर यूज़ करना था, क्योंकि 5 को मैंने लिखा हुआ स्ट्रिंग में, आपको नीचे दिख रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ा कि मैंने बोला कि नंबर का एन कैपिटल लिया, ये बात नोट किएगा। नंबर में इसको कन्वर्ट करवाओ किसको, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने बोल लिया कि ये जो है नंबर स्ट्रिंग जो है, किसको, नंबर स्ट्रिंग, यानी जो मैंने पैरामीटर दिया था नंबर स्ट्रिंग। तो मैंने पैरेंथेसिस, जब भी ऐसी सूरत हाल आ जाए जब आप फंस जाए और आपको कहा जाए स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करा के नंबर एज अ यूज़ ऑफ नंबर करना है, कि एक तो स्ट्रिंग है लेकिन उसको स्ट्रिंग हटा के उसको नंबर बनाना है और फिर ऑपरेशन कराना है। उन्होंने ऑपरेशन करा रहे हैं हम एडिशन का, तो फिर करवा लेते हैं। तो फिर इस तरीके से आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने करवाया। रिटर्न कराने के बाद अब हम इसको, हमारे पास क्या टारगेट है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया और कंसोल डॉट लॉग करा दिया कि हमने कंसोल डॉट लॉग में 2 वैल्यू ली, 10 और 5। ऐड नंबर को मैंने कॉल कराया, ठीक है। ये हमारे पास रूल होता है जब भी हम करते हैं ना कॉल कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग में, जिससे हम जिस नेम से फंक्शन बनाया उसको हमने यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट दे देंगे। पैरामीटर दे दिए थे, नीचे हम आर्ग्यूमेंट देने, यानी आर्ग्यूमेंट यानी वैल्यू देने हमें। तो यहाँ पे एक वैल्यू मैंने 10 दे दी, क्योंकि नंबर जो है मेरा वो नंबर 1 जो है वो नंबर होना चाहिए। तो डेटा टाइप मैंने नंबर मेंशन कर दी 10, और मैंने बोला था दूसरी डेटा टाइप मेरे पास एक अदद स्ट्रिंग है। तो मैंने जो ये 5 जो लिखा है वो एज किस फॉर्म में लिखा है, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। इसका मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके देखते हैं आप आंसर दे पाते या नहीं दे पाते इसका, कि ये नंबर लिखा है या फिर 5 जो है यहाँ पे लिखा हुआ नंबर है या फिर हमारे पास स्ट्रिंग है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो उसका मैं भी बता देता हूँ, ये नंबर है, क्योंकि जो भी हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। ठीक, क्लियर कर दूँ मैं आपको, ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। सिंगल कोट और डबल कोट में जो भी लिखेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी, चाहे वो नंबर हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग रहेगी। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करवा चुका था इस मेथड से, तो अब इसको आप टर्मिनल में भी चेक करवा सकते हैं चाहे तो। चले आपको दिखाई दे दे टर्मिनल में, ताकि आपका शिकवा ना रहे कि आपने चेक नहीं करवाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। इसके बाद इसने जो आंसर दिया है, क्या आंसर देना चाहिए,
105 या 15, तो इसने मुझे आंसर दे दिया है 15, मेरे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, 15 जो है हमारे पास आंसर आ चुका है, तो ये हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा वो सॉरी 68 भी शायद इसी में हमने बोला था, 68 भी हम कवर करेंगे, तो 68 को भी मैं डिस्कस कर लेते। codewithdisputte.com के आपकी आसानी के लिए जो सवाल जो ऐड किए हुए जाके एसेस करें, सवाल करें और प्रैक्टिस करें, स्टार्ट कर दो। और बहुत कुछ दिया हुआ है codewithdisputte.com पे, अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं तो चला आज देख ही लेते हैं कि प्रोजेक्ट के जो कोड है वो भी यहाँ पे मैंने डाले हुए, कैलकुलेटर हो चाहे प्रोजेक्ट क्विज हो, क्विज कैसे बनाया जाता है, सवाल पूछने हो आपको कोडिंग के थ्रू, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से था। एक्सरसाइज 45 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी यहाँ पे इसी में मौजूद है, आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ सबसे मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्जिया की रेपो, आप कैसे बोल सकते हैं। एग्जाम में तो ज़्यादातर सवाल इसी से आने वाले हैं, 100 डेज ऑफ चैलेंज और ख़ास तौर पर सर्जिया की रेपो के सवाल, तो इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई आप लोगों के लिए, वो देख लेगा। तो आज तो हमने मेन टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 68 के ऊपर, तो 68 में बोल रहे क्रिएट अ फंक्शन डेट एक्सेप्ट 2 डेसिमल नंबर। ऐसा हमारे पास बनाओ कि जो एक्सेप्ट करे 2 डेसिमल नंबर एंड रिटर्न देयर प्रोडक्ट राउंड द रिजल्ट टू डेसिमल प्लेसेस। राउंड करवाना है। अब राउंड क्या होता है ये आपको पता होगा, राउंड ऑफ फिगर मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा होगा, कभी कभार वैल्यू आ जाती है 3.141 पाई की वैल्यू क्या है, आई थिंक 3.141, तो उसको हम जब राउंड ऑफ यूज़ करके तो यूज़ कर रहे होते तो 3.142 यूज़ कर रहे होते हैं, 1417 है या कुछ 8 ऐसी है, तो उसको राउंड ऑफ करके 3.142 यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अभी इन्होंने बोला है 2 डिजिट्स तक करवाना, सॉरी, तो 3.14 यानी जो भी वैल्यू है। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर अपने पास 68 को कवर कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 68 में आपने पढ़ लिया है कि क्या बोल रहे थे हमारे पास के राउंड ऑफ करवाना है, और तो देख लेते क्या मेथड होगा हमारे पास। फंक्शन बनाना है और फंक्शन का एक नाम रख दिया हमने मल्टीप्लाई डेसिमल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई डेसिमल्स करवाना है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय डेसिमल करना है। तो num1 ले लिया, num2 ले लिया, 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई कराना है, यानी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो हमने पैरामीटर दे दिया अपने, दो पैरामीटर है हमारे पास, num1 और num2 के नाम से बना लिए। रिटर्न क्या चाहिए हमारे पास, फाइनल आंसर क्या चाहिए वो हम कॉलन के बाद डेटा टाइप मेंशन करते, तो कॉलन के बाद मैंने नंबर बता दिया। इसके बाद रिटर्न इन्होंने किया मैथ डॉट राउंड। मैथ डॉट राउंड जो है हमारे पास किस वजह से यूज़ किया जाता है, जब भी हम फिगर को और राउंड फिगर में करना चाहते हैं, यानी कि फिगर्स को बोलना मैं सॉरी मैथ की जो भी वैल्यूज होती है उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मैथ डॉट राउंड का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पास 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके दे देगा नियरेस्ट इंटीजर्स को, तो इसमें हमने कर दिया। और आगे हमने एक कंडीशन बता दी कि इन्होंने बोला था मल्टीप्लाई करवाना है 2 डेसिमल्स को, मैंने num1 को स्टैरिक लगाया नहीं, मल्टीप्लाई करा दिया num2 से, यानी जो भी हमारी num1 की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे num2 से, और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे 100 और डिवाइड करा दिया 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100। तो कंसोल कराया और कंसोल में हमने बोल दिया कि भाई कंसोल को फिर पकड़ना भी था, किस नाम से पकड़ेंगे, जिस नाम से हमने फंक्शन बनाया उस नाम से हमने पकड़ा मल्टीप्लाई डेसिमल्स, और फिर 2 वैल्यू जो हमने दे दी डेसिमल की 0.1 और 0.2, ये 2 वैल्यू हमने मेंशन कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास जो कंसोल में जो आपको आंसर नज़र आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिएगा बारे में चैनल को। तो मल्टीप्लाई डेसिमल हो गया हमारे पास, कंसोल भी हो गया, और 0.02 आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 0.02। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों का, और कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर जो भी हमने डिस्कस करा। तो ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।